दोस्तों दयाबेन का नाम सुनते ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दोस्तों दयाबेन का इंतजार तारक मेहता के फैंस कब से कर रहे हैं। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर दयाबेन वापस कब आएंगी, क्योंकि फैंस का मानना है कि दयाबेन के बिना शो अधूरा सा लगता है। खुद जेठालाल भी एक इंटरव्यू में दयाबेन को याद करते हुए उनकी कमी का जिक्र कर चुके हैं। वहीं मेकर्स की तरफ से भी दयाबेन की वापसी को लेकर लंबे समय से फैंस के बीच उम्मीद बनी हुई है। लेकिन एक तरफ जहां फैंस दयाबेन की वापसी का इंतजार करें, वहीं दूसरी तरफ दिशा वकानी से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसको देखकर फैंस भी चौंक जाएंगे। दोस्तों एक तरफ अमेरिका में तारक मेहता की पूरी कास्ट स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रही है। दूसरी तरफ दिशा वकानी को लेकर जैसी खबरें सामने आई है वो सबका दिमाग घुमा रही है, क्योंकि जिस दयाबेन को आपने हमेशा साड़ी चोटी और अपने मजेदार अंदाज में देखा था, उनको अगर आप आइटम नंबर में देख लेंगे तो आपकी आंख खुली की खुली ही रह जाएंगी। वहीं दिशा वकानी अपने करियर की शुरुआत को लेकर के भी चर्चा में है। उनका अंदाज ही ऐसा था कि भाई कोई बिलीव ही नहीं कर पा रहा है कि ये अपनी दिशा वकानी है। तारक मेहता में इतनी ज्यादा मुस्कुराने वाली सजी धजी संस्कारों वाली दिशा वकानी का ये अंदाज देखकर आप सच में चकरा जाएंगे। दिशा वकानी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कुछ ऐसे की थी कि सुनने में ही आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, पर अब शुरुआत तो शुरुआत थी। उन्होंने शुरुआत बी ग्रेड फिल्म से की थी। साल 1997 में दिशा वकानी फिल्म कमसिन में नजर आई थी और इस फिल्म में उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट का किरदार निभाया था। लेकिन इस फिल्म से जुड़ी जो बातें अब चर्चा में है वो दिशा का है बोल्ड अंदाज। मतलब आप दयाबेन को बोल्ड अंदाज में कैसे देख पाओगे, मतलब पर देखना तो पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत कुछ ऐसी हुई थी और चर्चा भी यही हो रही है। फिल्म में दिशा का ये बोल्ड सीन था और उनका आइटम नंबर भी देखने को मिला था। दयाबेन के किरदार में दिशा को देखने वाले फैंस के लिए उनका ये पुराना अंदाज वाकई काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि उनके फैंस उनको हमेशा से साड़ी में देखा है, आइटम नंबर में देखकर तो चकरा ही जाएंगे। जिस एक्ट्रेस को आज लोग दयाबेन के नाम से जानते हैं, जिसने अपनी मासूमियत, कॉमेडी और खास अंदाज से घर घर में पहचान बनाई, उनके करियर की शुरुआत इतनी अलग रही ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं। कमसन के बाद दिशा वकानी ने फिल्मों में काम जारी रखा और वो आमिर खान की मंगल पांडे और ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की जोधा अकबर जैसी फिल्मों में भी छोटे किरदारों में नजर आई। हालांकि फिल्मों में उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। इसके बाद दिशा ने टीवी की दुनिया में रुख किया। साल 2008 में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। उन्हें मिला तारक मेहता का उल्टा चश्मा और किरदार था दयाबेन। दया गड़ा के रूप में दिशा वकानी ने ऐसा जादू चलाया कि देखते ही देखते वो घर घर की दयाबेन बन गई। उनका बोलने का अंदाज, गरबा करने का तरीका, जेठालाल को परेशान करना और उनकी मासूमियत और कॉमेडी, सब कुछ दर्शकों को इतना पसंद आई कि दयाबेन को भूल पाना ही मुश्किल है। दयाबेन टीवी की सबसे यादगार किरदारों में शामिल हो गई। अब दिशा वकानी बोलो तो लोगों को चेहरा नहीं याद आएगा, पर दयाबेन बोलो तो चेहरा जरूर याद आ जाएगा। लेकिन सितंबर 2017 में दिशा वकानी ने शो से ब्रेक लिया और इसके बाद वो छोटे पर्दे से ही दूर हो गईं। फैंस लगातार उनकी वापसी का इंतजार कर रहे। शो को 18 साल पूरे हो गए और टोटल उसके एपिसोड हो चुके हैं 4789 एपिसोड्स। सोशल मीडिया पे अक्सर दयाबेन की वापसी की चर्चा होती रहती है और कई बार तो जेठालाल भी जिक्र कर चुके हैं कि दयाबेन कब आएंगी, उनके बिना अधूरा लग रहा है। और आज जब दिशा वकानी अपना 48th बर्थडे मना रही हैं, ऐसे में उनका ये पुराना फिल्मी सफर एक तरफ चर्चा में आ गया है। बताइए, एक तरफ फैंस आज भी दयाबेन के शो में वापसी करने का इंतजार कर रहे हैं, बेताब है कब वो वापस आएंगी, और दूसरी तरफ उनकी डेब्यू फिल्म का ये पुराना अंदाज देखकर फैंस की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। यानी दयाबेन के रूप में जिस दिशा वकानी ने लोगों के दिलों पर राज किया, उनकी फिल्मी करियर की शुरुआत की कहानी उतनी ही चौंकाने वाली है। दोस्तों आप दयाबेन के करियर के बारे में क्या कहना चाहोगे? भले उनकी शुरुआत बी ग्रेड फिल्म और आइटम नंबर से हुई हो, पर आज भी
वो दयाबेन के रूप में फैंस के दिलों पर राज करती हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी बॉलीवुड अपडेट और किस्से कहानी के लिए बने रहती सिंह राठौर के साथ, और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।